हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार नंबर टाइम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज जी ने पहले से बोल दिया 8:30 तक कार्यक्रम है, 8:30 बज चुके। मैं बस 5 मिनट कुछ कहूँगा, क्योंकि जो कुछ भी मैं कहना चाहता था इन वक्तों ने पहले से कह दिया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। यही हमारे गुरु जी की विशेषता थी। जब सब कुछ कह देते थे गुरुदेव, उसके बाद फिर कहते थे नहीं कुछ और भी है। और वही गिरिराज जी की महिमा एक दिन नहीं चलती थी। जब तक गोवर्धन में रहते थे, हर रोज कुछ न कुछ एक विशेष बात श्री गिरिराज जी की महिमा का वर्णन करते थे। आज सुबह मैंने एक बात कही, ये परिक्रमा गुरुजी लीड कर रहे हैं, गुरुदेव के अनुगत में वे ही आगे आगे चल रहे हैं और हम उनके पीछे पीछे परिक्रमा क्रम रूप से उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। किस भाव से? अलक्षित रूप से। जितनी भी आप हरि कथा सुन रहे हैं, जितने भी डायस पर सन्यासी, गृहस्थ, ब्रह्मचारी जो भी कथा कह रहे हैं, ये सारी कथा गुरुदेव के द्वारा ही कही गई है। हम उन्हीं को ही अनुकीर्तन कर रहे हैं, उन्हीं को रिपीट कर रहे हैं, ये अपना कुछ बनाया हुआ नहीं है। इसलिए सारा श्रेय, सारा क्रेडिट किसको जाता है? श्रील गुरुदेव श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की। आज प्रातः से, सुबह से हम लोग एक श्लोक सुन रहे हैं। श्री वेणु गीत का ये श्लोक है, हंते अद्राबला हरिदास वर्ज्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। इसकी बहुत प्रकार से, विभिन्न दृष्टिकोण से हमने इनकी व्याख्या को सुना। ये श्लोक वेणु गीत का है, जहां पर श्री राधा जी, एक विशेष बात यहां पर ध्यान से सुनना बस, जहां पर श्री राधा जी और दूसरी वस्तुओं में अपने भावों को आरोपित कर रही है। ये वेणु गीत का वैशिष्ट्य है। पूर्व राग की स्थिति ही ऐसी होती है कि जो अंदर के स्वयं भाव होते हैं वो दूसरों में आरोपित किए जाते हैं, और वो आरोपित करके, ध्यान से समझना, वो भाव दूसरों में आरोपित करके उनकी महिमा का गान तो वर्धन करना है, उनकी महिमा का गान का वर्धन करना है, और स्वयं अभाव प्रकट करना है कि हम नहीं कर पा रहे। समझ आई बात? ध्यान से समझना। आज सुबह मैं महाराज से बात कर रहा था, इस बार हमारी परिक्रमा में गुरुदेव के प्राचीन भक्त तो हैं ही हैं, पुराने भक्त, लेकिन बहुत सारे नए नए भक्त भी आए हैं, बहुत सारे नए भक्त हैं। तो इसलिए आप घबराना नहीं कि ये लोग क्या क्या बोलते जा रहे हैं, पता नहीं ऊपर से निकल रहा है सब। आप देखो गोवर्धन परिक्रमा में एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर, तीसरा पत्थर, चौथा पत्थर ऐसे रखते हैं। मतलब जितने पत्थर रखेंगे उतना मंजिल हमारा मकान बन जाएगा। तो अपना मकान बनाने के लिए गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। आप लोग ये वाली भावना नहीं रखना। गुरुदेव हर वर्ष गोवर्धन के तलहटी पर जब वास करते थे तो ये बात जरूर कहते थे, कोई कामना नहीं रखना, जबकि ये सारी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं, सभी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। लेकिन मनोकामना तो पूरी कर देंगे, लेकिन स्वयं पीछे हट जाएंगे। या तो कामना रहेगी या गोवर्धन श्री गिरिराज जी रहेंगे, आपकी मर्जी, जिसको मर्जी चुन लो। लेकिन आप महाराज साधुओं के अनुगत्य में परिक्रमा कर रहे हैं तो यही वाली कामना रखना कि निज निकट निवासम देहि गोवर्धनत्वम। हे गिरिराज जी, हमको आप अपने निकट में वास देना।
अब निकट में वास देने का मतलब ये नहीं कि गोवर्धन जी में 500 गज की कोठी बना ली बढ़िया बढ़िया शैंडलियर लगा दिया, वाह सस्ता है, सब कुछ हो जाएगा, दिल्ली को ले आएगा, पूरा दिल्ली यहां पर आ गया। तो ये वाला वास नहीं है। जैसे उद्धव जी ने गोवर्धन जी के निकट वास किया, ध्यान से सुनना, वे नारद जी जिनके मस्तक पर हाथ रख दे उनको कृष्ण प्राप्ति करवा दे, वे नारद जी भी किसी की प्राप्ति के लिए श्री गोवर्धन जी के निकट वास कर रहे हैं नारद कुंड पर। किसकी प्राप्ति के लिए? राधा जी की चरण धूल प्राप्त की, उनके दासी पद को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये विशेषता है। लेकिन क्यों है? अब इस बात पर आ जाओ। पूर्व राग की स्थिति यही होती है कि अपने मन के भाव दूसरों में आरोपित करके उनका वैशिष्ट्य वर्णन करके स्वयं में अभाव प्रकट करना। समझ आया सेंटेंस? बहुत बड़ी बात है, फिर से सुनो। अपने भावों को दूसरों में आरोपित करके उनका वैशिष्ट्य गान करना और अपनी न्यूनता अर्थात अपने अभाव को प्रकट करना, यह पूर्व राग है। वेणु गीत में यही पूर्व राग की स्थिति कही गई। राधा जी वेणु की महिमा का गान कर रही है। वेणु है क्या? एक बांस का टुकड़ा। हाय हाय, ये बांस का टुकड़ा कितना सौभाग्यशाली, सब समय कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता है, हाय हमको प्राप्त नहीं होता। राधा जी ये प्रार्थना कर रही हैं, हे विधाता, मुझे लगता है मैं अब अपने प्राणों को त्याग दूंगी, लेकिन एक उपकार करना, मुझको अगले जन्म में एक बांस का टुकड़ा बना देना क्योंकि उस बांस के टुकड़े को श्याम सुंदर अपने अधरों पे धारण करेंगे। मैं तो शरीर त्याग चुकी होंगी, मेरे को तो नहीं पता लगेगा कि मैं श्याम सुंदर के हाथों में हूं, लेकिन श्याम सुंदर को पता लग जाएगा क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, उनको पता लग जाएगा ये राधा है, तब मुझको कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा। इसलिए गोपी देह प्राप्त करना, इस गोपी देह का कोई प्रयोजन नहीं है। यदि मुझसे कोई पूछे तो मैं बांस बनना चाहती हूं बताओ, ये राधा जी कह रही है। अच्छा, और शॉर्ट में कह दूं, गैया को देखती हैं, बछड़ों को देखती हैं, तो मन की भावना क्या आती है? हाँ, ये गैया कितनी सौभाग्यशाली है, सब समय कृष्ण का सानिध्य स्पर्श प्राप्त होता है, लेकिन हाय हम लोग कृष्ण के पास नहीं जा सकते। धन्य समूर्गतोपि हिरण्यतः, हाँ ये हिरण्या, जो हिरनिया है, ये कृष्ण सार अपने पति हिरणों के साथ यहाँ पर आती हैं, इनके पति इनको रोकते नहीं हैं, और ये कृष्ण का दर्शन, कृष्ण का स्पर्श और कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करती हैं, हाय हम नहीं कर सकती। मेघों को देखती है, हाँ ये मेघ कितने सौभाग्यशाली हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, सूर्य की किरणों से कृष्ण को छाया प्रदान करते हैं। हमको यदि एक चॉइस मिल जाए तो हम मेघ बनना चाहती हैं। जिन जिन वस्तुओं को देख रही है ना, उनमें अपने भाव आरोपित कर रही है। नद्यस्तम उपधार्य मुकुंद गीतम आवृत लक्ष्ण भाव भग्न वेग। हाँ ये नदियां कितने सौभाग्यशाली हैं, मानसी गंगा इति प्रवृत्ति, यहां पर कृष्ण अपने लीला को करते हैं, यहां पर स्नान करते हैं, इन नदियों को कृष्ण का स्पर्श प्राप्त है, हाय हमको प्राप्त नहीं है। हाय ये मयूरों को देखो कैसे नृत्य करते हैं, और उन मयूरों के पंख को कृष्ण अपने मस्तक पर धारण करते हैं, कितना सौभाग्य है। और बार बार हर अध्याय के अंत में यही कह रही है कि गोपी देह का कोई प्रयोजन ही नहीं है, गोपी देह तो बिल्कुल बेकार है। देह प्राप्त हो तो या तो बांस का हो, ध्यान से समझना, भी उसको कंक्लूजन पर आ रहा हूं, या तो बांस का हो, या गैया का हो, या मेघों का हो जाए, या हिरनियों का हो जाए, और या फिर नदियों का हो जाए, लेकिन ये गोपी देह प्राप्त ना हो। क्यों? हर कोई कृष्ण के पास जा सकता है, सब जा सकते हैं, गैया जा सकती है, बछड़े जा सकते हैं, मयूर जा सकते हैं, हिरन जा सकते हैं, सखा जा सकते हैं, यशोदा मैया, नंद बाबा जा सकते हैं, सब जा सकते हैं, कोई एक नहीं जा सकते, तो बस हम नहीं जा सकते। इसलिए हमारे जीवन को धिक्कार है, ये गोपी देह किसी काम का नहीं है, ये बोल रही है। और यदि देखा जाए तो सब किसकी प्रार्थना कर रहे हैं?
गोपी दे ब्रजे बसाम्य हम राधिकानुचरी भूत्वा पार्के रसे सदा राधा कृष्ण विलासेशु परिचर्य करो में हम। श्री भक्ति ठाकुर जी ने बड़े सुंदर रूप से वर्णन किया ना। अभिमानम परित्यज्यम प्राकृत वपुरादिशु श्री कृष्ण कृपा गोपी देह ब्रजे बसाम्य हम राधिका अनुचरी भूत्वा पार्के रसे सदा राधा कृष्ण विलासेशु परिचर्यम करो में हम। भजन रस से एक श्लोक में सारा डाल दिया बस। सार में क्या बता दूं? शरीर के प्रति मेरा मिथ्याभिमान ये समाप्त हो जाए। श्री कृष्ण कृपा, कृष्ण की कृपा से गोपी देह प्राप्त हो जाए। लेकिन कहां? द्वारका में, मथुरा में, कुरुक्षेत्र में नहीं, बजे ब्रसाम में हम ब्रज में हो जाए। और फिर गोपी देह, सिर्फ गोपी देह प्राप्त हो जाए और कुछ नहीं। राधिका अनुचरी भूत्वा, राधा जी की अनुचरी बनकर उनकी सेवा करूंगी। लेकिन कैसे करूंगी? पार के रसे सदा, पर किया भाव से। फिर क्या होगा? राधा कृष्ण विलासेशु परिचर्यम करो में हम, राधा कृष्ण की जो विलास लीला उसकी सेवा मुझको प्राप्त हो जाए। गोपी देव की तो सब कामना कर रहे हैं, सब गोपी श्री राधा जी की चरण धूल की प्रार्थना कर रहे हैं। और राधा जी कह रही है हमको गोपी देव नहीं चाहिए, क्योंकि कृष्ण का सानिध्य प्राप्त नहीं होता है। हाय हाय। और ऐसे जब सब प्रकार इधर उधर दृष्टिपात कर रही है ना, अचानक गिरिराज जी को देखा और मुख से जो सबसे पहला शब्द निकला, हंत। हाय हाय। अदरा अबला अबला हरिदास वर्जय। ये है हरिदास। और हरिदास भी नहीं, हरिदास में सबसे श्रेष्ठ। क्यों? यहां तक तो हम सुबह से आज सुनते आए हैं, लेकिन अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, दास्य सख्य वात्सल्य और मधुर रस। मधुर रस में सारे रसों का समावेश है। और मधुर रस का अपनी जो विशेषता वो ये है, सर्वांग सेवा। वात्सल्य रस में यशोदा मैया नंद बाबा सर्वांग सेवा नहीं कर सकती, वात्सल्य भाव से सेवा कर सकते हैं। सख्य भाव में भी वो सखा भाव से ही सेवा कर सकते हैं, सर्वांग सेवा नहीं होती है। दास्य रस में भी नहीं होती। और एक बात और समझो, ना दास्य रस में, ना सख्य रस में, ना वात्सल्य रस में कभी कृष्ण ने उनके सामने हाथ जोड़े, कभी सखाओं के सामने हाथ जोड़े, कभी यशोदा मैया के आगे हाथ जोड़े। मधुर रस में राधा जी के आगे ही हाथ जोड़े बस। और हाथ जोड़कर एक ही बात कही है, ना पारे हम निर्वद्य समझाऊं। हाथ जोड़कर ये बात कह रहे हैं, मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता। ये बात किसी और रस में नहीं कही गई, ये एकमात्र मधुर रस में ही कही गई है। राधा जी के समक्ष अपनी पराजय को स्वीकार किया है और उनके उत्कर्ष को प्रकाशित किया है। राधा जी की महिमा, उनका उत्कर्ष। तो इसलिए राधा जी ने क्यों कहा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गिरिराज जी को देखने पर ये क्यों कहा कि ये हरिदास वर्ज्य है। राधा जी अपने भावों को हरिदास वर्ज्य श्री गोवर्धन जी में, दिन के बाद दिल्ली इधर उधर जाएंगे, भूल जाएंगे। इसलिए महाराज और भक्त लोग बोल रहे थे, पीछे से सब एक एक ग्रंथ लेके जाओ और इन्हीं कथा को, वेणु गीत, ये सब गीत श्रवण करो, उसको पठन करो, तब फिर याद आएगा, हाँ हमने ये सुना था, हमने ये सुना था, हमने वो सुना था। और एक दो बार सुनने से और एक दो बार कहने से, बहुत सारे भक्त मेरे को कंप्लेन करते हैं, हम सुन तो लेते हैं, फिर ना हम बोल नहीं पाते, भूल जाते हैं। तो इसका सबसे सरल, हरे कृष्णा।